तो आज हम थोड़ी देर के लिए चर्चा करेंगे भगवान जगन्नाथ के जो विशेष भक्त हैं उनके बारे में। तो हम जब जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमें सर्वप्रथम भगवान का बहुत ही सुंदर दर्शन होता है। बड़ी बड़ी उनकी आंखें हैं। तो ऐसे जो भगवान जगन्नाथ का सिंहद्वार पर आकर विराजमान हुआ जो रूप है वो भक्तों को पावन करने के लिए है। इसलिए वो जो विग्रह है सिंहद्वार में जो जगन्नाथ है उनको पतित पावन कहा जाता है। जैसे नित्यानंद प्रभु जगाए और मधाई को जब नित्यानंद प्रभु ने पहली बार देखा, जब वो हरिदास ठाकुर के साथ थे, चैतन्य महाप्रभु ने उनको नवद्वीप में आदेश दिया था कि प्रति घरे घरे जाओ और सबको बोलो, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। ये महाप्रभु का आदेश लेकर जब नित्यानंद प्रभु गए, हर घर में उन्होंने प्रवेश किया और फिर जब सब जगह प्रयास कर रहे थे और साथ ही साथ ऐसे घूम रहे थे नगर में, तो उनको जगाए और मधाई दिखाई दिए। जगाए मधाई के बारे में उनको पता चला चैतन्य नित्यानंद प्रभु को वहाँ के लोगों से। तो नित्यानंद प्रभु के हृदय में एक विचार आया। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मेरे प्रभु को तो पतित पावन बोला जाता है। उनके प्रभु कौन है? वृंदावन दास ठाकुर कहते आमार प्रभुर प्रभु, मेरे प्रभु के भी प्रभु हैं। वृंदावन दास ठाकुर के प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु हैं। और नित्यानंद प्रभु के प्रभु कौन है? महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य चरितामृत में एक जगह वर्णन आता है कि चैतन्य लीला में दो प्रभु हैं जो एक प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु, ये दोनों प्रभु हैं जो किसकी सेवा में लगे हैं? चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगे हैं। तो नित्यानंद प्रभु के हृदय में ये विचार आया कि मेरे प्रभु को तो केवल बोला जाता है पतित पावन चैतन्य महाप्रभु को, लेकिन वास्तव में मुझे कुछ ऐसा नजर आया नहीं कि उन्होंने बहुत पतित व्यक्ति को पावन कर दिया है। यदि ये जो दोनों दिख रहे हैं ना, दस्यु दोनों जो जगाई मदाई है, जिन्होंने एक भी ऐसा पाप नहीं था, मतलब जो किया ने ऐसा नहीं हुआ था, सब प्रकार के पाप कर दिए थे। जैसे कोई जगन्नाथपुरी आता है और आनंद बाजार में घूमता है और वो ये बोलता है आकर कि मैं जगन्नाथपुरी इस बार गया और एक भी प्रकार का ऐसा प्रसाद नहीं था, व्यंजन जो मैंने पाया नहीं हो, सब प्रकार के व्यंजन पा लिए हैं। तो वहाँ जगाए मदाई क्या थे? प्रभु जी देख रहे हैं आप सबको। तो जो जगाए मदाई है उन्होंने सब प्रकार के पाप कर डाले थे। ऐसा एक भी पाप बिल्कुल रिक्त नहीं था जो उन्होंने नहीं किया हो। नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि अरे ये दोनों यदि मैं कृष्ण नाम ले और कृष्ण कृष्ण कहते हुए रोने लगेंगे तो मैं कहूँगा वास्तव में मेरे जो प्रभु का नाम क्या है? सफल हो जाएगा, पतित पावन। तो ये विचार नित्यानंद प्रभु के हृदय में आया और वास्तव में पतित पावन नाम किसको है? सबसे पहले जगन्नाथ देव को है, क्योंकि जगन्नाथ वास्तव में पतितों को पावन करने के लिए आए हैं। इसलिए आप देखो श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन में सबसे पहले किसी विग्रह की स्थापना की थी, तो वो कौन से विग्रह थे? जगन्नाथ के विग्रह थे। उनको पता था कि इतने म्लेच्छ पतित अधम तुच्छ जीव है, बहुत अधिक रूप से बद्ध हो चुके हैं, उनके उद्धार तो केवल चैतन्य महाप्रभु तो कर ही सकते हैं, लेकिन इनको कौन देने चाहिए? सबसे पहले जगन्नाथ के विग्रह के रूप में उनको देना चाहिए, क्योंकि जगन्नाथ सबको पावन करने में लगे हैं। तो ऐसे जगन्नाथ इसलिए तो अपना देवालय मंदिर के अंदर का गर्भगृह को छोड़कर जगन्नाथ जी आकर कहाँ बैठ गए? सिंह द्वार पर, दरवाजे पर बैठ गए। मतलब इतना उनको बाहर आने के लिए व्याकुलता रहती है। जैसे कई बार भागवतम क्लास होता है तो हमारी व्याकुलता होती है कब बाहर निकलो ना भागवतम काल से, तो वैसे जगन्नाथ को भी टेम्पल से बाहर निकल के लिए व्याकुलता रहती है, कब मैं बाहर निकलूं और इस जगत के जीव केवल मेरा दर्शन करे तो मुक्त हो सकते हैं, सारे हजारों हजारों पाप उनके चले जा सकते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु तो पतित पावन है, लेकिन जो भगवान जगन्नाथ है
वो महान पतित पावन है। तो ऐसे जगन्नाथ जी वहाँ आकर बैठ जाते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी का दूसरा नाम क्या है? भक्त वत्सल भगवान। ये जो भक्त वत्सलता का टाइटल है वो वास्तव में जगन्नाथ जी को शोभा देता है, क्योंकि अपने भक्तों से इतना अधिक प्रेम करते हैं। जगन्नाथ पुरी में भगवान जगन्नाथ का उनके भक्तों के साथ इतना प्रेममय आदान प्रदान है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। भगवान ने सब कुछ कर डाला यहाँ अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों के वश में होकर। तो ऐसे ही भगवान जगन्नाथ भक्त वत्सल है, इसलिए ये टाइटल बहुत रूप से भगवान को बोला जाता है यहाँ, भक्त वत्सल प्रभु, पतित पावन प्रभु। तो जब भगवान जगन्नाथ कई जगह आपने देखे होंगे, जब आप उड़ीसा या बंगाल कई जगह जाते हो तो वहाँ आपने देखा होगा कि कई जगहों में केवल अकेले जगन्नाथ होते हैं, उनके साथ सुभद्रा भी नहीं दिखाई देती और बलदेव जी भी नहीं होते। तो जब अकेले जगन्नाथ जी होते हैं तो उन जगन्नाथ को दधि वामन कहा जाता है। मंदिर के अंदर भी कई मंदिर हैं। दधि वामन, दधि वामन मतलब दधि खाने वाला छोटा सा बच्चा। हाँ, ये वृंदावन का टाइटल है। वामन मीन छोटा ना, और दधि खाने वाला छोटा बच्चा ये जगन्नाथ है। तो जब वो अकेले होते हैं तो उनका जो कृपा करने का पोटेंशियल और बढ़ जाता है, वो कुछ ज़्यादा ही उदार हो जाते, करुणा प्रदर्शित करते हैं, हाँ, दया प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ बहुत ही दयालु है, पतित पावन है, करुणामय है, भक्त वत्सल है। इसलिए किसी भी नीच जाति में क्यों ना कोई जन्मा हो, जो अनपढ़ गौर कुछ भी जानता नहीं हो शास्त्रों में क ख, तो भी वो जगन्नाथ की शरण ग्रहण करता है तो वो सर्वोच्च सबसे महान भक्त बन जाता है। और भगवान भी उसके साथ उसी मात्रा में आदान प्रदान करते हैं। तो इनके बारे में कहा जाता है सिंहद्वार में जो भगवान जगन्नाथ है उनको पतित पावन नाम से पुकारा जाता है। और दूसरा एक पतित पावन है, क्या है यहाँ, जो मंदिर के ऊपर जो पताका है उसको भी क्या बोला जाता है? पतित पावन बाना। क्या बोला जाता है? हाँ, बाना मीन्स पताका जो है, लहरता है। और देखो उसके ऊपर दो चिन्ह नजर आते हैं हमेशा। क्या है वो चिन्ह? एक मून है और दूसरा सन है। अर्ध चंद्र है ना ऐसा, और एक बिंदी है। तो चंद्रमा और सूरज है। तो ये इसलिए है कि जहां जहां सूर्य और चंद्रमा है वहां वहां किसका राज्य है? किसका राज्य है? जगन्नाथ जी का राज्य। तो सब जगह है, इसलिए वो जगत के नाथ है। प्रभुपाद यहाँ लगभग 10 दिन रुके थे, भुवनेश्वर के बाद यहाँ रुके थे प्रभुपाद। तो प्रभुपाद को इनवाइट किया था कि आप आओ, हाँ, दर्शन करने के लिए। प्रभुपाद ने वो मेन पंडित जो आए थे उनको आमंत्रित करने के लिए प्रभुपाद ने कहा मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मतलब जाऊंगा तो किसके साथ जाऊंगा? अपने भक्तों के साथ जाऊंगा। प्रभुपाद इतना अपने भक्तों से प्रेम करते थे। तो 10 दिन रहे, लेकिन उन लोगों ने बोला था कि नहीं, हिंदू ओनली हिंदूज आर अलाउड। वहाँ लिखा हुआ है कि केवल हिंदुओं को ही प्रवेश है, कोई और प्रवेश नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद ने कहा मैं भी जगन्नाथ का दर्शन करने नहीं जाऊंगा यदि मेरे भक्त नहीं जाते। तो देखो 10 दिन प्रभुपाद लगभग रहे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में गए नहीं एक बार भी दर्शन करने के लिए। तो प्रभुपाद भी वो थे। प्रभुपाद ने कहा ये केवल उड़िया नाथ नहीं है, ये शब्द बोले। प्रभुपाद ने बोले पंडानाथ नहीं है, इनका नाम क्या है? जगन्नाथ। और वास्तव में जगन्नाथ को, जगन्नाथ की जो उनका टाइटल है, जो जगत के नाथ जो टाइटल है, वो वास्तव में सार्थक किसने करवाया है? श्रील प्रभुपाद ने करवाया है। जगन्नाथ को ले गए वो जगत से, इस जगत में ले गए, पूरी जगह, सब जगह। और हर बड़े बड़े स्थानों में उन्होंने रथ यात्राओं में बिठाया भगवान को। और जो हर सिटी की, न्यूयॉर्क की, वॉशिंगटन की, मेलबॉर्न हो, लंदन हो, सिडनी हो, सब जगह की जो मेन सड़कें थी उसमें राजा निकल रहे हैं। हाँ, जगत के जो नाथ है वो ऐसे जा रहे हैं। तो देखो प्रभुपाद बहुत आनंदित हो जाते थे। इतनी रथ यात्रा प्रभुपाद ने करवाई, प्रभुपाद लगे हुए थे। कोई भी भक्त बोलता था कि हाँ प्रभुपाद यहाँ रथ यात्रा करवाने जा रहा, आपको आना होगा। प्रभुपाद सब कुछ करके, इतनी आयु हुई थी उनकी, तो अभी पहुँच जाते थे। बीमार भी हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पहुँच जाते थे।
क्योंकि उनका वो बहुत आसक्त थे। क्योंकि प्रभुपाद वृंदावन से पहले कौन से धाम में आए थे? जगन्नाथपुरी आए थे, मायापुर भी नहीं गए थे। वो बाल्य अवस्था में वो जब जाते थे हावड़ा रेलवे स्टेशन और वहाँ जाकर वो चार्ट देखते थे कि ट्रेन 2 जगहों में जाने वाली ट्रेन कहाँ है। जगन्नाथपुरी जाने के लिए ट्रेन का टाइमिंग्स और वो सब कहाँ देखा करते थे, और दूसरी ट्रेन कहाँ? वृंदावन जाने के लिए, मथुरा। बाल्यावस्था से ही उनके हृदय में ये 2 धामों के लिए बहुत अधिक आकर्षण था। तो प्रभुपाद की जब थोड़ी सी पढ़ाई हुई थी तब उनके फादर ने एक दिन उनको भेजा था यहाँ। अकेले आए थे ट्रेन से, यहाँ हावड़ा से अकेले आए, और कोई फिर प्रभुपाद जगन्नाथ का दर्शन करते थे और भ्रमण करते थे। तो उनके फादर ने किसी परिचित व्यक्ति के बारे में बोला था, तो प्रभुपाद उनके पास गए और उनके पास जाकर देखा कि उनकी यहाँ, सोचा यहाँ सारे जगन्नाथ प्रसाद खाते होंगे, लेकिन प्रभुपाद बैठ गए थे तो प्रभुपाद को मछली सर्व की थी उन्होंने। तो प्रभुपाद भाग गए। तो प्रभुपाद ओनली जाकर उन्होंने कहा ये सब रिश्तेदार या पहचान वालों के यहाँ नहीं खाना है। तो जगन्नाथ का प्रसाद वो पाया करते थे और जगन्नाथ का गुणगान करते थे। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने वास्तव में भगवान जगन्नाथ को अपने साथ ले गए। और देखो कितना बड़ा आश्चर्य है, मानो अभी उन्होंने आंदोलन की शुरुआत किए थे और भगवान जगन्नाथ को रहा नहीं गया जगन्नाथपुरी में। मेरा भक्त गया है, वहाँ पुकार रहा है, तो वो इंडियन स्टोर में जाके बैठ गए विदेश में। ऐसी व्यवस्था कर दी उन्होंने कि वो यहाँ से कैसे पहुँच गए, किसी न किसी प्रकार से इंडियन स्टोर में गए। प्रभुपाद किसी विग्रह को लेके नहीं गए साथ, आपने क्या लेके गए थे? भागवतम। ब्रह्म, परम ब्रह्म है भागवत साक्षात। भगवान का साक्षात शब्द अवतार है। तो भागवतम को लेके गए थे और भागवतम वहाँ पहुँच गए। तो भागवतम का मूर्तिमान जो स्वरूप है जगन्नाथ, उनको रहा नहीं गया जगन्नाथपुरी में, क्योंकि इनको कुछ हो रहा था, अरे मेरा नाम जगन्नाथ जी है लेकिन मैं जगत में नहीं पहुँचा हुआ अभी। सोच रहे थे कौन वो भक्त होगा मुझे ले जाएगा ले जाएगा ले जाएगा। और जैसे प्रभुपाद पहुँचे, मानो जगन्नाथ जी आनंदित हो गए कि एक भक्त मेरा पहुँचा, अभी मुझे चिंता नहीं है कि वहाँ मुझे भोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको प्रसाद की भोगा की भी चिंता है ना, सेवा की भी चिंता है। वैसे चले जाते तो विदेशी लोग उनको पहचानते नहीं, लेकिन प्रभुपाद गए थे तो उनको पता ये भक्त है जो सभी उत्सव मेरे साजरे करेगा, मतलब मनाएगा और सब प्रकार की व्यवस्था करेगा। तो वो पहुंच गए इंडियन स्टोर में, और प्रभुपाद की अनुगत जो मालती दासी है ना, हम जिनके बारे में सुनते हैं, मालती देवी भी वहाँ गई थी और उन्होंने देखा स्वामी जी ने आए हैं, उनसे थोड़ा सा उनका संबंध था। कहा कि स्वामी जी को बहुत एक नई गिफ्ट, कुछ गिफ्ट, भारतीय वस्तु गिफ्ट देना चाहते। वो कोई और चीज़ें भी गिफ्ट दे सकते थे, लेकिन भगवान उनके हृदय में भी है, उनके दिमाग में घुसे होंगे और कहा कि मुझे उठाओ। स्टोर में और भी डॉल्स हो सकती है, और भी विग्रह हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि जगन्नाथ के विग्रह थे। मोस्टली राधा कृष्णा, चतुर्भुज, नारायण, कितने सारे विग्रह विदेशी लोग लाइक करते हैं। तो लेकिन वहाँ जगन्नाथ जी भी थे, लेकिन उस माता जी ने किसको उठाया? जगन्नाथ जी को, और वो भी अकेले को उठाया। वो बलदेव सुभद्रा को भी नहीं उठाया, अकेले जगन्नाथ, इन्हीं पतित पावन जो बाहर बैठे ना दरवाजे में, ये अकेले को उठाया। मानो वही निकलना चाह रहे थे, अल्टर से बाहर आए नहीं, अकेले आए हैं भाई बहन को छोड़कर। तो वैसे वो इंडियन स्टोर से बाहर निकले अकेले कहते अभी चलता हो, पहले इनको पावन, पतितों को सबको पावन करने का मेरा जो नाम पुरी में रखा है, ऐसे जाता और वो लेके आ गई उनको। जैसे लाई तो प्रभुपाद ऐसे आसन में बैठे थे और वहाँ जैसे देखा और भी उनके भक्त थे, तो वो आए और कहा स्वामी जी, उस समय प्रभुपाद को प्रभुपाद नहीं बोलते थे कि उनको स्वामी जी पुकारा करते थे। तो उन्होंने कहा स्वामी जी आपके लिए मैं बहुत अच्छी गिफ्ट लेके आई हूँ, भेंट लेके आई हूँ। प्रभुपाद ने कहा क्या है दिखाओ दिखाओ। तो वो मालती देवी ने अपने थैले से वो जगन्नाथ के विग्रह निकाले, इतने छोटे से ऐसे निकाले, और प्रभुपाद भी वहाँ से जहाँ बैठे थे वहाँ से जंप मार के सीधा दंडवत मारने लगे और वो प्रणाम करने लगे, प्रणाम मंत्रास का उच्चारण करने लगे
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी बहुत पथगामी बहुत में। ये मालती देवी ऐसी खड़ी थी, हैरान हो गए, ये मैं एक डॉल लेके आए हो और स्वामी जी तो पूरा प्रणाम मार के उसको कई सारे चीज़ों का गान कर रहे हैं। तो ये उनको आश्चर्य लगा। तो प्रभुपाद कहते, मालती मालती, तुमने साधारण व्यक्ति को अपने साथ नहीं लाया है। किसको लाया है साथ? आपने जगत के नाथ को लाया है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड के हेड को लाए हो। तो मालती देवी पिघल गई, मानो उसने कितना बड़ा कार्य किया है। स्वामी जी का एक एक शब्द इनको इतना भाता था, इतना आनंद देता था, और उस शब्द का पालन करने के लिए वो तड़प उठते थे। और आज वो कह रहे कि आपने साधारण व्यक्ति को नहीं लाया है, ये क्या इतना छोटा सा हाथ में और वो जगत का नाथ। वो सोचने लगी, ये है क्या जगत के नाथ मेरे हाथ में। तो ऐसी मालती देवी भी, हाँ मानो सारे भाव विकार उनको प्रकट हो गए होंगे। तो प्रभुपाद ने उधर बिठाया, कहा कि हाँ मालती, ये कभी अकेले नहीं होते, इनके साथ और दो भी होने चाहिए। कहते हाँ जाती देखती हूँ। मालती दौड़ते हुए गई इंडियन स्टोर में और देखा, प्रभुपाद ने कहा और एक पीली पर्सनैलिटी होगी और एक वाइट पर्सनैलिटी होगी, तुम ब्लैकिश को लेके आ गई हो। तो ये गई और दो और भी डॉल्स थे वहाँ, वो दोनों डॉल्स को उठाया, बलराम को भी उठाया उसने और सुभद्रा देवी को भी उठाया। आए और प्रभुपाद कहते हाँ यही हो रूप। फिर प्रभुपाद इंद्रद्युम्न का स्टोरी सुनाने लगे। आपको पता है ये कौन कौन भगवान है, कैसे प्रकट हो गए? तो प्रभुपाद ने जो हमने सुना था कल इंद्रद्युम्न का पास टाइम, वो प्रभुपाद ने प्रथम बार उन भक्तों को सुनाया और फिर बोला कि ये जगन्नाथपुरी भी एक धाम है। उड़ीसा, भारत में उड़ीसा में वो धाम है, मंदिर है, वहाँ ये सेवाएं होती है, रथ यात्रा होती है। तो प्रभुपाद ने कहा आप में से कोई है जो इसको कार्विंग कर सकता है, बना सकता है, ये छोटी सी मूर्ति को बड़ा बना सकता है? तो भगवान की क्या योजना थी, जो ये मालती देवी थी उसी के हस्बैंड श्याम सुंदर प्रभु वो बढ़ई का काम जानते थे, ये सब लक्कड़ वाले का सारा काम जानते थे। तो श्याम सुंदर प्रभु ने कहा प्रभु स्वामी जी मैं बना सकता हूँ। तो तुरंत जो एक पुराने लक्कड़स होते हैं ना, मार्केट्स होते हैं जिनमें लक्कड़ बहुत बड़े बड़े पड़े होते हैं ना, उसमें से एक लकड़ी उठा के ले आए वो और लाए और एक रूम में रखा और उन्होंने अपना वो काम शुरू कर दिया। वो प्रभुपाद बीच बीच में जाकर देखते थे 2-4 दिन के बाद, तो वो अपना तराशते थे और वो सिगारेट पीने की बहुत आदत थी उनको। प्रभुपाद ने शुरुआत से ही उनको मना नहीं किया था, सबको क्या किया था, धीरे धीरे आगे बढ़ो भक्ति में, जंप मारने का प्रयास मत करो। तो वो धीरे धीरे सब भक्ति में आगे बढ़ रहे थे। और तो इन्होंने जब ये पीते रहते थे, काम करते थे, साथ साथ सिगारेट, अभी सिगार पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ऐश ट्रे होता है ना, उसका जो ऐश है, राख है, वो किसी जगह ऐसे छिड़काते हैं। तो देखा अभी बलराम का थोड़ा सा डेटी तैयार हो गया था, तो ये जगन्नाथ को कार कर रहे थे और पीते पीते याश किसके ऊपर छिड़कते थे बलराम का जो हेड है ना उसके ऊपर, सिगारेट भी उसके ऊपर रख दे। तो ये कार्य चल रहा था। प्रभुपाद एक दिन आ गए, प्रभुपाद घुसे तो देखते ये क्या, इसने तो बलदेव का वो हेड एस्ट्रे बना दिया है प्रभुपाद बहुत गुस्सा नहीं हुए, इसलिए प्रभुपाद ने कहा ये बहुत जगन्नाथ और ये सब क्या है, ये बहुत करुणामय है, पतित पावन है, सब कुछ सहन करते हैं। और कहते चलो इसलिए सब शुद्ध हो जाएंगे। तो वो श्याम सुंदर प्रभु एक बार कह रहे थे ऐसे ये विग्रह तो बन गए, लेकिन पूजा भी इन लोगों ने, फिर प्रभुपाद ने जगन्नाथ को इंस्टॉल किया। सैन फ्रांसिस्को गए थे ना प्रभुपाद एक बार, न्यूयॉर्क से पहली बार सैन फ्रांसिस्को गए। न्यूयॉर्क में तो राधा कृष्ण के वो लगा दिए उन्होंने, पिक्चर लगा दिए और सारे लोग बहुत दुखी हो रहे थे। पहला दीक्षा दिया हुआ ग्रुप बड़ा दुखी हो रहा था, मुकुंद प्रभु और ये यमुना, ये सब लोग उधर गए थे सैन फ्रांसिस्को में, ब्रह्मानंद गर्गमुनि ये सब दुखी हो रहे थे। यहाँ कहा स्वामी जी आप जा रहे हो, और अभी अभी भक्ति की कुछ चीज़ें सीखी थी, थोड़े दिनों में स्वामी जी दूसरी जगह जा रहे थे। तो इन्होंने कहा बहुत मुश्किल, हमें बहुत दुख हो रहा है, आपके बिना हम कैसे रहेंगे। प्रभुपाद ने कहा हम जुड़े रहेंगे,
आप लोग यहाँ बैठकर क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और मैं भी वहां जाऊंगा ना, मैं भी ये हरे कृष्णा का जप करूंगा। तो हमें जोड़ने का कार्य कौन करेगा, यह हरे कृष्ण मंत्र का जप। तो जब तक शिष्य जप करता रहता है गुरु की आज्ञा से, तब तक वो किससे जुड़ा हुआ है, गुरु से और परंपरा से जुड़ा हुआ है। और वो जोड़ यदि नहीं करेगा तो वो जोड़ टूट जाएगा यहाँ से, लेकिन दूसरी जगह जुड़ जाएगा। किसके साथ, माया के साथ। वहां भी जब चल रहा है माया का, हाँ, तो वहां हमारा जॉइंट ऐसे जुड़ जाएगा। तो वैसे ही प्रभुपाद ने कहा आप यहाँ जाप करो, मैं वहां जाप करूंगा। कोई विरह नहीं है, कोई वियोग नहीं है, हम हमेशा जुड़े रहेंगे एक दूसरे के साथ। तो प्रभुपाद पहली बार वो विमान से बैठे थे ना, क्योंकि भारत से तो जलदूत नाव से गए थे। तो प्रभुपाद का पहला विमान का सफर था। बड़ा प्रभुपाद को लग रहा था कि अच्छा विमान में बैठूंगा, और बैठ गए प्रभुपाद। और नीचे जैसे देखते थे ना, प्रभुपाद उतरने के बाद भक्तों को लगा, मैंने नीचे देखा सारे बिल्डिंग मैच बॉक्स के जैसे दिख रहे थे मुझे। प्रभुपाद बड़े जॉली थे। प्रभुपाद सारे अपने जो अनुभव है ना, सब भक्तों के साथ शेयर करते थे, और भक्तों को बहुत अच्छा लगता था एक एक चीज़ प्रभुपाद की सुनने के लिए। तो ऐसे प्रभुपाद पहुँचे, और फिर उन्होंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को भी धीरे धीरे स्थापित किया, सैन फ्रांसिस्को में स्थापित किया। और फिर आरती की पहली बार स्थापित क्या किया, जनरली एक ऐसे ऊंची जगह रख दिया, और फिर कहा कि इनको स्थापना आदि हो गई इनके, और इनकी रोज आरती करनी चाहिए। आरती के लिए एक ऐसा थाली लिया, उसमें दीप, और ऐसे कहा घुमाते रहो। हाँ, आरती ऐसे घुमाते रह गए। प्रभुपाद फिर सबको दिया, कहा कि सबके पास ले जाओ, और सब लोगों को बोलो ऐसे हाथ करना है, माथे में लगाना है। क्यों लगाना है वो पता नहीं है, लेकिन सब लोग वैसे ही कर रहे थे। और प्रभुपाद ने फिर पहला एक प्रवचन दिया जगन्नाथ के बारे में, और उसमें एक चीज़ बोली। प्रभुपाद ने कहा, भगवान गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कभी भी मंदिर आओगे जगन्नाथ को मिलने तो खाली हाथ नहीं जाना है। हाँ, क्या नहीं जाना है, खाली हाथ नहीं जाना है। प्रभुपाद कहते कभी खाली हाथ नहीं आना जगन्नाथ को मिलने के लिए, कुछ ना कुछ लेके आना। और जगन्नाथ क्या बोलते हैं गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ ना कुछ मेरे लिए लाओ। तो इससे क्या होगा, प्रभुपाद कहते आपका संबंध स्थापित हो जाएगा, और जिससे उनके साथ फिर आप आदान प्रदान करोगे। और ये ऐसे ही हुआ था। फिर धीरे धीरे ये लोग सेवा करने लगे। और फिर एक बार प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद ये जगन्नाथ को क्या अच्छा लगता है? तो कि प्रभुपाद ने कहा ना, इनको ना बाहर जाना बड़ा अच्छा लगता है। और रथ यात्रा होती थी ना यहाँ, अभी उनको पहली बार रथ यात्रा बोल देंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने बोला इनको ना मंदिर से बाहर जाना, कीर्तन करना बहुत अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद तो चले गए थे, कहा प्रोग्राम इधर उधर, भक्तों ने उठाए ना डीटी अल्टर से उठा के सी बीच में ले गए उनको और रेत में रखा है, उनके सामने कीर्तन कर रहे हैं। प्रभुपाद आए, कहते कभी भी उठा के ले नहीं जाना उनको। जगन्नाथपुरी में आषाढ़ की जो द्वितीया होती है उसमें जगन्नाथ जी जाते हैं बाहर, और उसको रथ यात्रा फेस्टिवल कहते हैं। क्या आप लोग रथ यात्रा उत्सव मनाओगे? बड़े बड़े रथ होते हैं, प्रभुपाद ने कहा उनका गुंबद इतना बड़ा होता है जो आकाश उसको बादलों को छूता है। उनको कहा जगन्नाथपुरी जैसे रथ बनाइए। अभी तो रथ यात्रा मनाइए बोला था, तो ये श्याम सुंदर प्रभु और ये सब पूरा टीम हो गया था भक्तों का। तो इन्होंने कहा, इन्होंने सुना भी था ना वहाँ के बारे में। प्रभुपाद ने कहा रथ यात्रा मीन्स कीर्तन होना चाहिए और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और भगवान ऊपर रथ में होने चाहिए, बस और कुछ नहीं। रथ यात्रा मीन्स कीर्तन, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, और लोग भगवान का दर्शन करते रहे। तो उस समय प्रभुपाद बीमार हो गए थे। तो प्रभुपाद एक सी के पास एक होम था, हाउस, भक्तों ने बहुत दूर सिटी से दूर एक समंदर के किनारे एक घर लिया जिसमें प्रभुपाद रहते थे अपनी हेल्थ को रिकवर करने के लिए। और फिर यहाँ इनको कहा आप रथ यात्रा मनाओ, और फिर ये पहली रथ यात्रा इन्हीं भक्तों ने मनाई थी। यमुना, मुकुंदा, श्याम सुंदर, मालती आदि ये सारे भक्त। और इन्होंने क्या किया, श्याम सुंदर प्रभु ने एक ट्रक ले लिया, पुराना एक ट्रक था, और उसका पिछवाड़ा पूरा खाली होता है ना, उड़ नहीं होता। हाँ, उनको कहा पीछे बैठेंगे जगन्नाथ, हाँ रथ, ये रथ उनका, ट्रक ही उनका रथ है।
और वो डेटीज, और उन्होंने थोड़ा बहुत श्रृंगार जो भी किया। और ये श्याम सुंदर प्रभु का कुत्ता हमेशा उनके साथ रहता था, तो ये वो गाड़ी के ऊपर कुत्ता भी था। श्याम सुंदर प्रभु जहाँ होते थे या ड्राइविंग कर रहे होंगे, जहाँ वो कुत्ता वहाँ होता था। और फिर इन सब ने मीटिंग किया और सब ने चर्चा की रात को कि कल रथ यात्रा है और भारत में तो बहुत प्रसाद वितरण होता है, तो प्रसाद वितरण करना है तो क्या प्रसाद बनाए। तो सब ने चर्चा कर करके फाइनल कंक्लूजन में आए कि प्रसाद ना चपातियाँ बनाते हम, ओनली चपाती, कोई सब्जी ने कुछ नहीं उसके साथ। तो रात भर माताएं लगी, हिप्पीज को लगाया, सबको लगाया, बहुत हजारों की मात्रा में चपातियाँ बना डाली इन लोगों ने। और चपातियाँ बनाए और फिर दूसरे दिन हो गया रथ यात्रा शुरू। वो ट्रक के पीछे जगन्नाथ जी है और पूरा धुआंधार, सारे हिप्पीज ही थे मोस्टली, सब कीर्तन कर रहे थे। लेकिन इतनी सक्सेसफुल रथ यात्रा, मतलब जगन्नाथ तो कृष्ण इज ऑल अट्रैक्टिव, जगन्नाथ सबको अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो भगवान समझ में आए ना आए, कौन है वो लाभ, इतनी बड़ी आंखें। इवन मैंने भी जब फर्स्ट टाइम 98 में रथ यात्रा अटेंड की थी जोहो की फर्स्ट टाइम, तो मुझे 1 ही महीना हो गया था इस्कॉन के बारे में पता चला। और पुणे में वो ब्रह्म भक्तों ने कहा नहीं ना एक रथ यात्रा हो रही है, अभी मुझे क्या पता रथ यात्रा, कहते चलिए रथ यात्रा ले चलते आपको, सारे यूथ को ले जा रहे थे, तो ले गए वो जोहो की रथ यात्रा। और वो देखा अरे ये कौन, मैं तो पूरा ये रथ यात्रा में परेशान था कि क्यों इन भक्तों के साथ जुड़ा हो, किसी की भी आराधना करते हैं लोग, क्या है समझ में नहीं आ रहा। कृष्णा हो तो समझ में आ जाता है, या विट्ठल है महाराष्ट्र में ऐसे वो समझ में आता है, लेकिन ये कुछ भगवान आज तक जगन्नाथ का नाम नहीं सुना था, उनका रूप नहीं देखा था कभी, तो देखा ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसे वाइट काला डॉट ना गोल गोल कुछ है। फिर दूसरे रथ में वो सुभद्रा बलदेव, तो बहुत ही मुश्किल था। लेकिन चाहे कुछ भी हो, जो भी व्यक्ति जगन्नाथ के सामने आता है गुजरता है, वो क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और भगवान उसको अट्रैक्ट कर ही लेते हैं। तो ऐसे इतने हिप्पीज, वो बहुत ही अच्छा रथ यात्रा रहा और सफल रहा, और पूरे रास्ते में लोग बाताएं चपातियां बांटते जा रहे थे, ओनली चपाती, सारे हिप्पीज वगैरह चपातियां प्रसाद। कोई कहता क्या है ये, प्रसाद है, जगन्नाथ प्रसाद। तो सारी सभी लोग अभी क्या खा रहे थे, हिप्पीज को कुछ भी मिले वो खाते रहते हैं, तो ये चपातियाँ खा रहे थे, चपातियाँ बांटी और पूरा आनंद है। सी बीच में जाकर रथ यात्रा खत्म हो गई और फिर ये सब गए प्रभुपाद को रिपोर्ट देने के लिए। प्रभुपाद बहुत खुश हो गए इस रथ यात्रा से। प्रभुपाद ने कहा अगली रथ यात्रा हम मनाएंगे जिसमें 3 बड़े बड़े रथ होंगे। यानी फिर भक्त लोग, जयानंद प्रभु, ये सब लोग तत्पर हो गए और फिर वो एक दौर शुरू हो गया रथ यात्रा। और फिर और वहाँ वो था, इस सिटी वालों ने अच्छा रथ यात्रा किया ना, तो दूसरे वाले भक्त तैयार हो जाते थे, वो अपने वहाँ जोरदार रथ यात्रा करते। और प्रभुपाद सबको एंकरेज करते थे, उन्होंने कहा ये रथ यात्रा और ये जगन्नाथ सबको शुद्ध करेंगे। तो आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड में 700 रथ यात्राएं होती है ना, महाराज हमें हमेशा बताते 700 रथ यात्रा। तो मानो हर रोज क्या होता है, 2 रथ यात्रा हो रही है एक प्रकार से, 365 डेज है ना, तो लगभग आप देखो इतनी रथ यात्रा होती है। दिल्ली एनसीआर में कितनी रथ यात्रा होती है, उस दिन 3 रथ यात्रा थी 17 को, पीला कुआ, नोएडा और रोहिणी, हाँ एक ही साथ। तो यह और शुरू हो रहा है ये दौर। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ वास्तव में पतित पावन है। इसलिए यहाँ ये दरवाजे पर इसलिए है क्योंकि उड़ीसा के जो राजा थे जिनको गजपति कहा जाता है, और वो राजा थे जिनका नाम था रामचंद्र देव। तो ऐसे जो राजा जगन्नाथ के महान भक्त थे, जगन्नाथ के भक्तों की सेवा लिस्ट बहुत बड़ी है, मैंने इस बुक में डाला है। लगभग 100 सर्विंग करने वाले पर्सन है अंदर। किसी की सेवा ना, हमने देखा ना, पानी लाने की सेवा, किसी माला देने की, किसी की वस्त्र की, किसी को वह गोल्ड डंडा पकड़ने की सेवा, किसी को जब भोग लग के जब निकलने शुरू हो जाता है तो एक भक्त बड़े बड़े करताल लेके ऐसे बजाते हुए घूमता है मंदिर में, ताकि सारे देवताओं को बोलता है प्रसाद निकल के आया है, आ जाओ अभी प्रसाद लेने के लिए, तो सबको पता चल जाना चाहिए। इसलिए बड़ा करताल लेके वो ऐसे घूमते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेवक हैं, हाँ, जिनकी बहुत बड़ी लिस्ट है। तो ऐसे जो भगवान जगन्नाथ के सेवक है,
इन सब में सबसे श्रेष्ठ और सबसे प्रथम सेवक कोई है तो वो पुरी का राजा है, जिनको प्रमुख सेवक कहा जाता है। हाँ, प्रमुख सेवक, हाँ, इस जगन्नाथ का प्रमुख सेवक है राजा। इसलिए आज भी आप देखो, जब रथ यात्रा होती है तब तक रथ नहीं निकलता जब तक पुरी के राजा गजपति आएंगे नहीं, और क्या छेरा पहरा जो झाड़ू लगाएंगे नहीं जब तक, और चंदन मिश्रित जल का वर्षाव नहीं करेंगे वहां रथ पर, तब तक क्या नहीं होता, ये जगन्नाथ का रथ नहीं निकलता। इसलिए वो प्रथम सेवक है। कुछ भी हो जाए सबसे पहले राजा, भगवान उनको बताते और सभी लोग उनकी आज्ञा का पालन करते। तो ऐसे ही राजा रामचंद्र देव थे, जो ये शुरुआत से इंद्रद्युम्न के काल से ये सब सेवा का विधि आया है। तो राजा रामचंद्र देव थे जो जगन्नाथ के महान भक्त थे। इसलिए आप देखो, एकादशी का जब दिन होता है, उस दिन बहुत विशाल दीप जलाया जाता है ऊपर। कहा? ऊपर नील चक्रा के पास, जो सुदर्शन चक्रा है ऊपर, नील चक्रा जो पताका है उसके पास ये बड़ा सा दीप जलाया जाता है। 3-4 लोग जाते, बड़े बड़े दीप जलाते, बहुत लाइट हो जाता है, और उसमें वो सब प्रार्थना करते हैं कि वे भगवान, उड़ीसा के जो राजा आपके महान भक्त है उन पर कृपा कीजिए। उनके लिए स्पेशली वो प्रेयर्स होती है ऊपर। तो ऐसे भगवान के वो महान सेवक हैं। तो ऐसे जो रामचंद्र देव थे वो भी महान भक्त थे भगवान जगन्नाथ के। लेकिन एक समय में क्या हो गया कि एक समय में यहाँ मुस्लिमों ने आक्रमण करना शुरू किया, और मुस्लिम शासक इतने प्रभावशाली थे, हाँ, ये औरंगजेब या उनके बाद वाले जो शासक है वो बड़े बड़े, हाँ, उनके सोल्जर सेनापति सबको भेजते थे, जिस पर उन्होंने ये आक्रमण करके उड़ीसा को उन्होंने जीत लिया। एक प्रकार से एक बहुत ही दुर्दंत भयानक मुस्लिम शासक आया और उसने कहा कि यदि आप शरणागत नहीं होगे, राजा को बोला उड़ीसा के, और आप मेरे बहन से शादी नहीं करोगे, मुस्लिम शासक ने कहा, क्योंकि उसकी बहन को ये राजा बहुत अच्छे लगे। उन्होंने कहा मैं इनकी पत्नी बनना चाहती हूँ, इनको मैं अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। मुस्लिम शासक की जो राजा की जो बेटी या बहन थी, उन्होंने कहा था। तो जिस कारण से उन्होंने कहा यदि तुम विवाह नहीं करोगे तो मैं जगन्नाथ मंदिर को तोड़ दूंगा, मैं यहाँ आतंक मचाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो तब राजा ने कहा ये उचित नहीं है मेरी प्रभु की सेवा के लिए, क्योंकि यदि शादी करना मतलब अपने धर्म का परिवर्तन करना, मुस्लिम हो जाना। तो रामचंद्र देव ने वो स्वीकार किया। खोर्धा में उनका महल सब कुछ था। यहाँ पुरी और भुवनेश्वर के बीच में खोर्धा है ना, खोर्धा रेलवे स्टेशन आया होगा, तो वो वहाँ राजागण रहा करते थे शुरुआत के समय में। तो उस समय उनको ये सब बोला, तो राजा रामचंद्र देव ने कहा ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पुरी पर कोई आक्रमण हो या यहाँ मंदिर को लूटा जाए, तोड़ फोड़ हो जाए, ये सब चीज़ें। तो वो स्वीकार किया। उनकी पत्नियां भी थी, बच्चे थे, फिर भी उन्होंने ये स्वीकार किया कि मैं मुस्लिम जो लेडी है उनसे शादी करूँगा। आपकी बहन या बेटी थी उनकी, मुस्लिम शासक की, और उनका विवाह हो गया। तो इस राजा का नाम भी परिवर्तित कर दिया उन्होंने, मुस्लिम नाम दे दिया उनको। तो फिर यहाँ जगन्नाथपुरी में जो ब्राह्मण वर्ग था, जहाँ मुक्ति मंडप है ना, उनके जहाँ हमने गए थे, चबूतरा है जब ब्राह्मण बैठते हैं, उनके पास सारा अधिकार होता है। तो इन सब ने चर्चा आदि करके कहा कि अभी वो मुस्लिम हो गया है तो उसको मंदिर में प्रवेश नहीं है। जगन्नाथ का जो प्रथम सेवक है उसी को प्रवेश बंद कर दिया। उनके लिए जो ऊपर नील चक्र के पास पूजा दीप आदि जलाया जाता था वो सब बंद कर दिया। और फिर वो राजा बहुत दुखी हो गए। जगन्नाथ का दर्शन नहीं, सेवा नहीं, प्रवेश नहीं, कुछ नहीं, बहुत दुखी हो गए थे। और इतने अधिक, बल्कि उन्होंने विवाह करके उस स्त्री ने कहा था कि आप क्या करो, आप मेरे साथ चाहे तो संबंध मत बनाओ,
हाँ, लेकिन आप क्योंकि वो कटक में रहते थे मुस्लिम शासक, तो इसलिए ये कई बार उनको जाना पड़ता था, वह रहना पड़ता था। और जैसे ही इनका विवाह आदि हो गया तो सारी रानियाँ सब उनको छोड़कर चले गए। राजा अकेले यहाँ थे खुर्दा में, और फिर बहुत दुखी थे, बहुत व्याकुल हो गए थे जगन्नाथ के लिए। और व्याकुल अवस्था में क्या करे, कैसे मैं भगवान को नहीं देख पा रहा हूँ, उनकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। तो रात्रि में रोते हुए आते थे राजा रामचंद्र देव। एक घोड़े पर बैठकर राजा रामचंद्र देव यहाँ सिंह द्वार के सामने आते थे मध्य रात्रि में, और लोटपट हो जाते थे, हा जगन्नाथ चिल्लाते थे कि मैं बहुत आदम हो गया हूँ, कृपा कीजिए, आपका दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे कई बार आते थे, एवरीडे आते थे, रोते थे, बहुत गिड़गिड़ाते थे। भगवान जगन्नाथ से रहा नहीं गया। भगवान जगन्नाथ से देखा कि मेरा एक भक्त इतना व्याकुल हो रहा है मेरे दर्शन करने के लिए, जिनको प्रवेश नहीं है, बल्कि उन्होंने मेरी रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया है, धर्म परिवर्तन आदि किया, जो भी सिचुएशन से वो गुजरे। तो भगवान जगन्नाथ को रहा नहीं गया जब उनको कोई पुकारता है। हाँ, जैसे द्रौपदी ने पुकारा था ना, द्रौपदी ने पुकारा था, तो द्रौपदी ने वास्तव में जो रोड बनाया था भगवान के लिए, वो अपने आंसुओं से बनाया था। इतने आंसू बहाए थे, इतनी गिड़गिड़ाई थी, इतना हृदयपूर्वक चित्कार पुकार किए थे कि कृष्ण द्वारका से आ गए दौड़ के। हाँ, रुक्मिणी उनको प्रसाद सर्व कर रही थी जब ये वस्त्राहरण यहाँ हो रहा था। तो वैसे ही ये व्याकुल इतने थे कि भगवान जगन्नाथ ने सोचा कि मैं इस रत्न सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। जिसमें जगन्नाथ बैठते हैं उसको रत्न सिंहासन कहा जाता है, और वो रत्न सिंहासन सारा शालिग्राम शिलाओं से बना है। कई हजारों शालिग्राम नेपाल के जो नरेश हैं राजा, उन्होंने प्रदान किए थे, और उस पे भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के साथ विराजमान है। तो उसके ऊपर केवल 4 लोगों को चढ़ने का अधिकार है। एक है जो मेन पूजा पंडा है, दूसरा है पुष्पालक, सेवक दूसरा पुष्प आदि लगाता है भगवान को, और तीसरा है राजा को भी अधिकार है, गजपति को, कि वो उस रत्न सिंहासन पर चढ़कर भगवान की सेवा कर सकता है, उनका आलिंगन आदि कर सकता है। और चौथा अधिकार नेपाल के जो राजा है नरेश, उनको है। नेपाल के राजा अभी बीच में आए थे 2 साल पहले यहाँ, उनका विशेष स्वागत सत्कार दर्शन आदि वो सब किया, करवाया था उनको। तो ये नेपाल के राजा का भी जगन्नाथ से हजारों सालों से संबंध है। तो भगवान रत्न सिंहासन पर विराजित है। तो भगवान रत्न सिंहासन पर रात्रि में जब उन्होंने बड़ा श्रृंगार वेश धारण किया, जिसमें हमने सुना ना वृंदावन वेश धारण करते भगवान, जो गीत गोविंद का वो पट्ट वस्त्र धारण करते हैं, और तुलसी पुष्प आदि धारण करते हैं, वृंदावन वेश। और वो वेश धारण किया हुआ था, और देखा मेरा भक्त बाहर क्रंदन कर रहा है, तो वो वहाँ से निकल पड़े जगन्नाथ। ऐसे निकले, उसमें से मानो उन्होंने उतर गए अपने रत्न सिंहासन से, और अपने सारे पुष्प तुलसी और वस्त्र के साथ चलने लगे। वहाँ से सारी सीढ़ियाँ चलते 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 सारे दरवाजों को पार करते हुए मध्य रात्रि में कहाँ आ गए जगन्नाथ जी? सिंह द्वार में आ गए, बाहर आ गए। बाहर आकर खड़े हो गए, और बाहर कौन देख रहा था उनको? रामचंद्र देव देख रहे थे। रामचंद्र को इतना आनंद हो गया कि अरे मेरे प्रभु बाहर कैसे आ गए? वो भगवान बाहर आ गए। रामचंद्र आनंदित होगा, और प्रतिदिन जगन्नाथ जी बाहर आने लगे। तो जब सुबह के समय में ये पूजा आदि होने पुजारीगण जाते थे, तो उन्होंने देखा कि सब रास्ते में, मतलब रत्न सिंहासन से लेकर सिंह द्वार तक सब जगह तुलसी और ये सब चंदन और पुष्प गिरे मिलते हैं रोज सुबह जब। तो ये कई दिन इन्होंने देखा कि ये सब गिरा हुआ नजर आ रहा है, पुष्प आदि तुलसी वगैरह। तो उनको बहुत व्याकुलता हो गई, और इतने व्याकुल पुजारीगण व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है कि हमें सब जगह तुलसी और ये सब चंदन दिखाई दे रहा है, जहाँ जगन्नाथ अंदर बैठे हैं वहाँ से लेकर सिंह द्वार तक, बाहर तक। तो उस समय फिर क्या हो गया? फिर भगवान जगन्नाथ ने पुजारी को स्वप्नादेश दिया
स्वप्नादेश देकर पुजारी को कहा कि हे मुख्य पुजारी, मैं प्रतिदिन अपने रत्न सिंहासन को छोड़कर सिंह द्वार में जाता हूँ, बाहर जाता हूँ प्रतिदिन, क्योंकि बाहर मेरे जो भक्त रामचंद्र देव है वो मेरे लिए रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मेरे दर्शन के लिए उत्सुक रहते हैं, और उनको आपने प्रवेश बंद किया है, मंदिर के अंदर आने नहीं देते हो। इसलिए मैं क्या करता हूँ, रत्न सिंहासन से उतरता हूँ अंदर और वहाँ से चल के मेन गेट में आके बैठ जाता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ। तो फिर सबने ये चर्चा किया कि अभी भगवान को बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा कि ठीक है, फिर मेरा ही क्या करो, मुझे ही वहाँ विराजमान करो। तो सारे ब्राह्मणों ने चर्चा करके ये निश्चित किया कि भगवान को विराजित किया जाए। कहा सिंह द्वार में, क्योंकि कोई व्यक्ति कितना ही पतित से पतित क्यों ना हो, उसका उद्धार हो जाएगा केवल वो जगन्नाथ के मुख चंद्र को देखता है। केवल भगवान के मुख चंद्र को देखने मात्र से कितने भी पाप ताप अमंगल, कितने भी अनर्थास क्यों ना हो, वो नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो इसलिए वहाँ तब से ये भगवान जगन्नाथ विराजमान है। इसलिए उनको क्या बोला गया है, पतित पावन जगन्नाथ। इसलिए कोई भी, चाहे केवल इस मंदिर में हिंदुओं को अलाउड है, चाहे वो मुस्लिम आ जाए, विदेशी देश कोई भी आ जाए, सब लोग वहाँ आकर जगन्नाथ क्या करते, उनके ऊपर भी करुणा करने के लिए प्रतिदिन बाहर बैठे हुए हैं। आओ और बस मुझे देखो, तव दर्शनात् मुक्ति। मैंने उस दिन कहा था कि रथ के ऊपर भगवान को, रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, रथ के ऊपर भगवान को सवार होते हुए देखते हो आप, तो आप क्या नहीं, आपका पुनर्जन्म नहीं है। तो इस नहीं वहाँ से दिखते हैं ना, बाहर से वहाँ तक, तो वहाँ से आप देख सकते हो भगवान को, पतित पावन को। इसलिए तो भगवान वहाँ बाहर बैठे हुए, उनका जो फेस है दरवाजे पर ही है ना, भगवान वहाँ आके बैठ गए, क्योंकि उनके भक्त रामचंद्र देव को, जो राजा थे, उनको मना किया था। तो ऐसे ये भगवान जगन्नाथ बहुत पतित पावन, और दूसरा क्या है, भक्त वत्सल है। भक्त, मैं कल परसों ही बता रहा था ना, बंधु मोहंती का स्टोरी। 2-3 भक्त थे, बंधु मोहंती का स्टोरी आपने सुना है ना सबने। बंधु मोहंती जाजपुर, यहाँ से आप जाओगे भुवनेश्वर, फिर कटक, कटक के बाद जाजपुर नामक एक नगर, टाउन आता है आज भी। जब ये उड़ीसा में अकाल हुआ था, अकाल पड़ा था, तो सब जगह, और वो बहुत फेमस अकाल था। आप देखो, अंग्रेज़ों ने फ़ोटोज़ वगैरह निकाले, पूरी वगैरह के, हज़ारों लोग मर रहे थे पूरे उड़ीसा में। और बहुत ही, मैंने वो सारे हिस्टोरिकल वो चीज़ें पढ़ रहा था मैं, और फ़ोटोज़ वगैरह देख रहा था बीच में बुक के लिए। तो वो बहुत ही, मतलब बहुत दर्दनाक स्थिति थी सब जगह में उड़ीसा में। तो इतना भयानक अकाल था, लाखों की संख्या में लोग मर रहे थे। तो उस समय वो भक्त, जगन्नाथ के भक्त थे, ब्राह्मण थे, वो प्रतिदिन, क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं था, पत्नी कहती थी जाओ जाओ बाहर जाकर कुछ दक्षिणा दान लेके आओ, कुछ अन्न वगैरह लेके आओ। तो ये जाते थे, अभी लोगों के पास ही नहीं था, तो क्या वो ब्राह्मण को दान देंगे ग्रेन्स आदि। तो बहुत दुखी होकर वापस लौटते थे और क्रंदन करते थे। तो पत्नी भी दुखी हो गई थी, खाने के लिए घर में कुछ नहीं है, 2 बच्चे थे, बहुत चिल्लाते थे, व्याकुल थे भोजन के लिए। तो इन्होंने कहा कि आपके कोई रिश्तेदार नहीं है, कुछ दिनों के लिए हम उनके घर में चलते हैं, रिश्तेदार के यहाँ चलते, दूर किसी स्थान में जहाँ ये अकाल नहीं हो, कुछ दिन तो हम जीवित रहेंगे वहाँ, बाद में फिर वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा कोई मेरा रिश्तेदार नहीं, कहती थोड़ा याद करके देखो, कोई ना कोई होगा। तो वो भक्त कहता है कि ये कि मेरा बंधु है। और कौन है? जगन्नाथ। तुम्हा बिना बंधु आर के अच्छे अमार। आप पढ़ते हो ना सॉन्ग में, तुम्हा बिना, महाप्रभु कहते ना जीव जागो गोरा चंद्र बोले। तो चैतन्य महाप्रभु कहते अरे जो जग जाओ, उठो उठो। कि आपका जो बंधु, आपका बंधु कौन है? कृष्ण है। हमा बिना बंधु आर के अच्छे तुम्हार, मुझसे बढ़कर आपका बंधु इस संसार में कौन हो सकता है? तो वो जो भक्त थे जिनका नाम बंधु मोहंती था, तो वो उन्होंने कहा एक ही मेरा बंधु है, लेकिन थोड़ा सा दूर रहता है।
जगन्नाथपुरी जाना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, पत्नी कहती ठीक है चलेंगे, हम आपके बंधु के यहाँ सुरक्षित रहेंगे तो चलते हैं। और उसने कहा मैं एक बच्चे को उठाती हूँ, तुम एक बच्चे को उठाओ, दोनों को लेके निकल पड़ते हैं। और निकले ना, इतना फेथ एक्चुअली बड़े बड़े माउंटेन्स को हिला सकता है। हाँ, यदि किसी के हृदय में क्या हो, श्रद्धा। प्रभुपाद के हृदय में क्या था? प्रभुपाद ने जो पोयम लिखी है मार्किने भागवत धर्म, जिसमें प्रभुपाद कहते हैं ना, भक्ति नाही ज्ञान नाही नामे खूब डरो। आप वो पैर बहुत अच्छे से पढ़ो, दोनों प्रार्थनाएं। कई बार बहुत चीज़ें पढ़ते, लेकिन प्रभुपाद के 2 सॉन्ग्स हम नहीं पढ़ते। वैष्णव सॉन्ग बहुत पावरफुल है। चाहे आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लग रहा है सारे ग्रंथों के श्लोका सर के ऊपर से गुजर रहे हैं, बस सोचना है मुझे बंगाली सॉन्ग सीखने, बस सारे सिद्धांत से आप अवगत हो जाओगे। साधना भक्ति से लेके पूरे दिव्य धरातल की भक्ति कहाँ लिखी है भक्तों ने, हमारे आचार्यों ने, इन बंगाली वैष्णव सॉन्ग में सब कुछ दे दिया है उसमें। तो वहाँ प्रभुपाद कहते भक्ति नाही ज्ञान नाही नामे खूब धरो, मतलब भक्ति वेदांत नाम, मेरा नाम तो ऐसे रख दिया है, लेकिन मुझ में क्या नहीं है, भक्ति नहीं है, और वेद का मतलब है ज्ञान भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा नाम भक्ति वेदांत रखा है। तो प्रभुपाद कहते ना ये दोनों चीजें नहीं, लेकिन हे कृष्णा एक चीज मेरे पास है। क्या है? आपका ये जो पवित्र नाम है, इसको मैंने क्या किया है, बहुत अच्छी तरह से पकड़ के रखा है। मतलब हरि नाम में प्रभुपाद का दृढ़ विश्वास था, बहुत अधिक विश्वास उनका था, बहुत। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं नाम को मैंने पकड़ा है। और इसलिए जब अमेरिका गए प्रभुपाद, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले हरि नाम संकीर्तन, सबसे पहले ये कृष्ण नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये हरि नाम उन्होंने स्टार्ट किया, यही है, फेथ था उनके हृदय में। इसलिए अकेले व्यक्ति बैठ गया पेड़ के नीचे, करताल मृदंग का इंतजार नहीं किया कि दरवाजा खुलेगा, भक्त लेके आएगा, चाबी ढूंढेगा, कुछ नहीं। एक करताल था उनके पास, उस करताल को लेकर श्रील प्रभुपाद पहुंचे, और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसको लेकर बस कीर्तन करते रहे, और हजारों की संख्या में लोग आकर्षित हो गए और भक्त बन गए। तो ये है कि श्रद्धा या जो फेथ, विश्वास या दृढ़ता, ये है वो सबको हिला सकती है, भगवान को भी हिला सकती है। तो ऐसे जब वो व्यक्ति निकला अपने गांव से पत्नी और 2 बच्चों को लेकर, कि उसने कहा इस संसार में मेरा कोई नहीं है, एक ही है, जगन्नाथ है, मेरे बंधु है, वो चलते हैं, उस विश्वास के साथ यहाँ आया, जगन्नाथपुरी में आया। और जगन्नाथ मंदिर में घुसने के लिए इतनी भीड़, और अभी पत्नी को क्या बोलना है कि ये भगवान है ना, यही मेरे बंधु हैं। पत्नी तो सोच रही थी कोई माला माल व्यक्ति होगा इसका मित्र, किसी के घर में जाएंगे, बड़े महल में रहने का मौका मिलेगा, खाएंगे पिएंगे, तो पत्नी को आ गए, पहुँचे गेट के पास, और देखा इन्होंने, अरे यहाँ तो बहुत भीड़ लगी हुई है, अंदर जाए और कैसे जाए, अंदर कौन कुछ देगा नहीं देगा क्या। तो ये सिंह द्वार से थोड़ा आगे, जिस गेट से हम बाहर निकले ना, उस गेट से हम आए ना इधर, तो लेफ्ट साइड में पेड़ था, वहाँ उस पेड़ के नीचे उधर आकर बैठ गए। उन्होंने कहा, हे मेरी भारिया, आज मेरे मित्र के घर में बहुत गेस्ट आए हुए हैं, आज बहुत भीड़ लग रही है यहाँ गेस्ट, आज अभी प्रवेश नहीं करेंगे, अभी रात्रि में ऐसे थोड़ा गुजारते हैं, जब ये भीड़ कम हो जाएगी ना तब हम प्रवेश करते हैं। पत्नी तो पक्की आज्ञावती भारिया थी, आजकल तो बहुत ही मुश्किल है आज्ञाकारिणी भारिया। तो ऐसी आज्ञाकारिणी भारिया ने उनके बात को स्वीकार किया पति के, और बैठ गई ना वहाँ दीवार के पास साइड में अपने 2 बच्चे और उनके साथ। और 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, पूरा दिन बीता, रात्र होने लगी, बच्चे चिल्ला रहे, पापा पापा भूख लग रही है, कुछ पिलाओ कुछ खिलाओ, ये वो, और कुछ है नहीं इनके पास, क्योंकि इनको क्या लगा, अभी ये गेस्ट तो कम हो ही नहीं रहे यहाँ, और जगन्नाथपुरी में वैसे गेस्ट की कमी नहीं है, जैसे हम तो गेस्ट ऊपर पहुँच जाते हैं, हमें अभी जगह पता चल गई है, हम भी तो गेस्ट ही हैं जगन्नाथ। तो वैसे ही उन्होंने वो साइड कोने में बैठे थे,
तो वहाँ देखा कि वहाँ पेजा नाला, जो राइस का जो मांड है वो बहता है वहाँ से, किचन से, और वहाँ गाय वगैरह आकर पीती है, वहाँ खाती है। तो देखा अभी कुछ नहीं है, तो एक मटका टूटा हुआ एक कोने में थोड़ा सा टुकड़ा था ऐसा, उसको उठाया और वो उसका थोड़ा सा गाढ़ा चिपचिपा होता है ना, कभी राइस में देखा आपने, हाँ, तो उसको बह रहा था बाहर ऐसे नाले से ना जा रहा था, वो निकलता है किचन से, उसी को भरा और पत्नी और बच्चों को कहा अभी ये पी लीजिए, फिर अभी गेस्ट, हाँ, जब आमंत्रण है ही हमारा, फिर अंदर पहुँचेंगे हम, हाँ, तो उसको स्वीकार कर, क्योंकि बहुत थके थे दोनों, पति पत्नी, बच्चे, पत्नी और सब पिए, बच्चे पूरा पीते गए, इतना भूख लगा था, व्याकुल हो गए थे, पी के वहाँ ही पीकर ही निद्रा आने लग गई, हाँ, और निद्रिस्त हो गए, पूरा अंधेरा हो गया। तो ये भी सोचा इन्होंने भी पी लिया और क्या करे अभी, हाँ, बंधु तो है लेकिन अभी, हाँ, तो ये भी सो गए वहाँ। जैसे सोए तो भगवान जगन्नाथ का जब ये पट आदि बंद हो गए, पुजारीगण ने सारी सेवाएं कंप्लीट करके बाहर निकल गए, जो भी प्रसाद आदि होता है ये सब ढक के रखते ना ये लोग, और बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन उस समय रखे थे जगन्नाथ के अंदर। तो जगन्नाथ जी से रहा नहीं गया, जैसे ही इस भक्त ने एंट्री किया था ना अंदर इस धाम में, तब से जगन्नाथ के हाथ पे ना कुछ होने लगा था, अरे कोई भक्त आ गया और मैं अभी, ये सारे ना मुझे माला पहना रहे, कोई फूल, इतना सारे दर्शन के लिए आ रहे, कैसे जाऊं बाहर उसको अटेंड करने के लिए। तो वो ऐसे लग रहा था इसको कैसे रिसीव करूं, कैसे रिसीव करूं, रात्र हो गई, सब बड़ा श्रृंगार हो गया, सब हो गया, जगन्नाथ का मन लग ही नहीं रहा था। फिर भगवान जगन्नाथ ने, सब चले गए दरवाजे बंद करके, तो जगन्नाथ फिर उठे, हाँ, क्योंकि उनको भक्त से कोई भी प्रिय नहीं है भगवान को। आमार भक्तेर पूजा आमा हैते बड़, हाँ, चैतन्य भागवत कहता है मेरे भक्त की पूजा मुझसे क्या है, बढ़कर है। यही तो सिद्धांत भागवते कैल दृढ़, कि भागवत में यही तो बोला है, हाँ, भागवत में मद भक्ता पूजा व्याधि कहा, कि भागवत में ये बोला गया है कि मेरे भक्त की पूजा मुझसे क्या है, बढ़कर है। भगवान को कुछ लेना देना नहीं है संसार की किसी चीज का, किसी चीज से वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं, जितना वो भक्त के वश में होते हैं और भक्त की सेवा करना चाहते हैं। हाँ, कृष्ण तो इसीलिए लालायित रहते हैं, भगवान तो बस मौका ढूंढते हैं भक्त की सेवा करने के लिए, और इन दोनों में हमेशा स्पर्धा लगी रहती है। भक्त हमेशा मौका ढूंढता है कृष्ण की सेवा करने का, और कृष्ण हमेशा मौका ढूंढते किसकी सेवा करने का, भक्त की सेवा करने का। तो ये आ गए बाहर, देखा क्या है मेरे पास, तो देखा उन्होंने सुवर्ण थाल है जिसमें खाते हैं, सुवर्ण थाल को उठाया। आज कहते कुछ, आज कोई गेस्ट आता है ना आपका प्रिय, हाँ, मानो मंदिर में पूरा आप पूरा उसको गोविंदा स्नैक्स म्यूजियम कुछ नहीं छोड़ते, पूरा उसको, हाँ, खिलाते पिलाते, देते भी है प्रसाद और भेज देते हैं। इतना आप उत्साह हो जाते हैं ना, कोई ब्रह्मचारी, कोई आपका स्पेशल गेस्ट आ गया तो आप कितना मंदिर में करते हो, उसको प्रसाद माहौल में ले जाएंगे, वहाँ नहीं पूर्ति हुई तो स्नैक्स में ले जाएंगे, वहाँ नहीं तो फिर चलो म्यूजियम दिखाओ, सब कुछ करते हैं, महाप्रसाद खिलाते हैं, मतलब पूरा अपना जोर लगाते हैं मंदिर में, जितना अपना अधिकार पहुँचता है उतना। तो वैसे ही जगन्नाथ ने कहा आज मैं दिखाता हूँ मेरा अधिकार। अधिकार क्या, जिस थाली में मैं खाता हूँ ना उसी थाली में किसको खिलाऊंगा आज, हाँ, मेरे भक्तों को खिलाऊंगा। निकाले ना जगन्नाथ ने सुवर्ण थाल, और निकाल के जगन्नाथ ने डाले ऐसे पकवान, सुंदर सुंदर व्यंजन ढक दिए, और ब्राह्मण के वेश में आ गए दक्षिण द्वार में। पूर्व पश्चिम दक्षिण द्वार से हम बाहर आए थे अभी, जहाँ सारे हनुमान मंदिर वगैरह हैं, बड़े बड़े दो सेवक खड़े थे, वहाँ बाहर आते हम देखो वहाँ भी एक बड़े से हनुमान है, आपको 2-3 चीज़ें दिखाना रह गई वहाँ। तो वहाँ आए भगवान उस द्वार पे और पुकारने लगे, बंधु मोहंती बंधु मोहंती। अभी क्या, ये तो बहुत निद्रा में था, फिर आवाज़ सुना बंधु मोहंती, अरे शायद दूसरा कोई होगा, एक नाम के बहुत लोग होते हैं ना, जैसे इस्कॉन में कोई आता है, कोई दास, आप किसी को जगन्नाथपुरी में मिलो और उसको कहेंगे मैं दिल्ली में रहता हूँ, और आप बोल दोगे कि मेरा नाम मधुसुंदर दास है, तो वहाँ आकर वो कहेगा ना मैं जगन्नाथपुरी में दास जी से मिला था, दास से मिलना है। तो वहाँ भक्त कहते हैं अरे यहाँ एक दास नहीं रहता है, सारे दास ही दास है यहाँ।
दासों का ये क्लब है। तो चकित हो जाते हैं, दास ही दास है यहाँ। हाँ, तो फिर वैसे इन्होंने सोचा डबल नाम हो सकता है बंधु महंती। तो फिर भगवान ने समझ गए इसके हार्ट में क्या चल रहा है, सोच रहे डबल नाम होगा शायद। फिर भगवान चिल्लाए ना यहाँ से, अरे जो जाजपुर से आया हुआ बंधु महंती है ना, वो हाँ कहता है मैं हूँ। आ गए दौड़ के, हम कहते अरे आपके लिए ये प्रसाद भेजा है। हाँ, तो बहुत खुश हो गए। रात्रि हो गई थी, मध्य रात्रि, और थाल तो दिखाई नहीं दे रहा था, सोने का है या मिट्टी का है, चांदी का है, जो भी ले लिया, उठा के लाया, पत्नी बच्चों को उठाया, और पत्नी बच्चे उठ के इतना प्रसाद व्यंजन खा लिए, नाना प्रकार के व्यंजन। आज भगवान ने पूरा दिखा दिया था अपना ऐश्वर्यता सब, और इतने व्यंजन वगैरह खाए और सब खत्म कर दिया। अभी थाल उन्होंने सोचा थाल वापस करता हूँ, तो गए तो वहाँ तो ब्राह्मण नहीं था, भगवान ही थे। तो वो थाल देखा कोई लेने वाला नहीं है, तो थाल को अपने ऊपरी वस्त्र में बांध दिया उन्होंने, और बांधकर उसको अपना तकिया बनाकर क्या कर दिए, सो गए। जैसे चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में सोते थे तो उनके पाँव एक भक्त के गोद में रखे जाते थे। उनको चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं चैतन्य महाप्रभु की भी पिलो थी एक, और उस पिलो का नाम क्या था, शंकर पंडित। वो जो भक्त थे ना शंकर पंडित, उसको सब कहते थे महाप्रभु की तकिया। कि महाप्रभु का पिलो जा रहा है। मानो कोई भक्त हम बोलेंगे नहीं महाप्रभु की पिलो जा रही है यहाँ पर। तो शंकर पंडित की ये सेवा थी। रात्रि में शंकर पंडित महाप्रभु जिस गंभीरा में अंदर सोते हैं ना, वहाँ अकेले सोते, लेकिन इनको भी अलाउ करते थे, क्योंकि ये चरणों के पास जाके बैठते थे। चरण आधे चरण पूरे ऐसे महाप्रभु के, पूरे रात भर, और नींद भी आ जाए उसी में सो जाते थे, ऐसे सो जाते थे बहुत। और फिर आँख खुल जाए फिर से मसाज करने लगते थे। कभी कभी तो उधर ही ऐसे सो जाते थे, तो कोई चीज़ ओढ़ पीते भी नहीं थे। तो महाप्रभु को जब नींद खुल जाती थी चैतन्य महाप्रभु की, तो महाप्रभु कोई कपड़ा उनके शरीर पर डालते थे। शंकर पंडित के उतने प्रिय थे महाप्रभु को। तो वैसे ही इन्होंने तो इस थाल को ही तकिया बनाया, अपने उत्तरी वस्त्र में बांध के और सो गए। तो जब सुबह उठे तो हाहाकार मच गया सब जगह। पुजारीगण भोगा लगाने के लिए अरे सुवर्ण थाल कहाँ चला गया। तो अभी डीटी डिपार्टमेंट से गायब हुआ तो सबसे पहले किसको पकड़ेंगे, पुजारियों को पकड़ेंगे ना। जैसे हमारे मंदिर में डीटी डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे वैसे हो जाता है, सारे पुजारियों को खड़ा करता है, चलो वीआईपी रूम में आ जाओ। नहीं, वहाँ भी डिस्कशन होता है। तो वैसे ही या सारे पुजारियों को, अंदर वाले पुजारियों को ऐसे खड़ा कर दिया। खड़ा करके राजा आ गए ना, शायद प्रताप रुद्र या उनके बाद आगे वाले राजा थे, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो आगे और पूरा उनकी क्लास, कुछ भी किया होगा पुजारियों ने किया है। सुवर्ण थाल, किसका मन नहीं पिघलेगा। भगवान को देख के पिघलता नहीं हमारा मन। लेकिन उनकी जो शक्ति है, सुवर्ण है, चांदी है, धन है, सब में पिघल जाता है ना। तो इन्होंने कहा क्यों नहीं पिघल सकता, कुछ ने तो गायब किया है। पुजारी पूरे गिड़गिड़ाने लगे, पुजारियों को सब कुछ प्रताड़ित किया जा रहा था। तो फिर उन्होंने कहा हमने नहीं, और तब तक सूर्य उदित हो गया था। तो ये जो सो रहे थे बंधु महंती, तो थोड़ा सा वो स्वर्ण थाल का कोने बाहर निकले थे, तो सूरज की किरणों से चमक रहे थे। तो आज पूरे जगन्नाथपुरी में न्यूज़ फैले थे कि भगवान की सुवर्ण थाल मिस हो गई है, और सब जगह ढूंढा जा रहा था। और देखा लोगों ने, अरे कोई तो चमकीली चीज़ यहाँ नज़र आ रही। गए, उठाया, कपड़े से कपड़ा हटाए तो देखा ये तो जगन्नाथ का ही सुवर्ण थाल है। फिर क्या बताए, जिसको हर कोई उनको मार रहा था, और फिर राजा भी आ गए, उनको पिटाई किया, जेल में डाल दिया। पत्नी को, बच्चों को, और पत्नी कहती आपका बंधु कहाँ है जिसके पास लेके आए हैं। अभी क्या बताए, ये सारी बंधु की व्यवस्था है। यही है मतलब, प्रभुपाद कहते थे ना, कष्ट करे कृष्ण मिले। कष्ट आएगा तो उसको क्या करना होगा, सहन करना होगा। किसी ना किसी प्रकार से विपदाएं आएगी भक्तिमय जीवन में, सब चीज़ों को सहन करते जाओ, लेकिन इस पाथ को छोड़ना नहीं है। क्या करना नहीं है, छोड़ना नहीं है। इस प्रभुपाद का ये जो नाव है, कुछ भक्त कहते हैं ना इस नाव में अरे छेद हो गए, ये हो गए, वो गया, क्या हो जाएगा। कोई कहेगा नहीं नाव से बाहर जम मार देता हो, सागर ही है बाहर, मारोगे तो गया ही गया।
थोड़े छेद है, वो थोड़ी देर में पानी शांत हो जाएगा, बंद हो जाएंगे छेद, रहो नाव में बने रहो। हाँ, तो वैसे ही सहन करना होगा कष्ट को। भागवतम का भी श्लोक है ना, ब्रह्मा कहते हैं सब प्रकार से चीज़ों को सहन करते हुए वो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। वैसे ही फिर जब इनको जेल में डाला तो जगन्नाथ जी बहुत दुखी हो गए कि राजा का ये काम था। तो राजा के स्वप्न में गए, रात्रि में स्वप्न में गए। तो जगन्नाथ का ना एक स्टाइल है अपना, जैसे हर एक व्यक्ति का अपना स्टाइल होता है ना अप्रोच करने का, किसी को मनाने का, किसी को धमकाने का। तो जगन्नाथ का एक अपना स्टाइल है, और उनका स्टाइल आप देखो, कोई भी लीला ले लो, किसी को प्रताड़ित करना हो, धमकाना हो, डांटना हो, सीधा जाएंगे छाती पर बैठेंगे। हाँ, मतलब इनका जो चैतन्य भागवत में भी वर्णन आता है, ये गदाधर पंडित और पुंडरीक विद्यानिधि फ्रेंड थे, वो यहाँ रहा करते थे और ये दोनों जगन्नाथ का दर्शन करने जाते थे। तो जब एक बार वो उत्सव आ गया विंटर सीजन का, वो फेस्टिवल को क्या बोलते मैं भूल गया, जिसमें पहली बार विंटर क्लोथ्स पहनाए जाते, वस्त्र पहनाए जाते जगन्नाथ को, और ओड़न षष्ठी। तो उस समय माड़ से युक्त वस्त्र पहना रहे थे ये लोग जगन्नाथ को, जिसमें माड़ लगा होता है ना, स्टार्च, बहुत कड़क वस्त्र होते हैं ना, नए आम लेते हैं, तो जगन्नाथ को पहना रहे थे। तो ये पुंडरीक विद्यानिधि ने कमेंट कर दिया कि कैसे भगवान के भक्त, कैसे पंडा लोग हैं, हाँ ये तो अशुद्ध है, माड़ की वस्त्र पहना तुमने, पुजारियों ने पहन लिया तो पहन लिया, भगवान को भी वैसे ही पहना रहे हो। ऐसा ही बोला था केवल, और गए ना हंसते खेलते नाचते घर गए, सो गए। जगन्नाथ को सहन नहीं हुआ। जगन्नाथ को उनके पंडों के बारे में और भक्तों के बारे में कुछ अनाप शनाप कुछ करते हो आप, तो आपकी खैरियत नहीं है रात को। हाँ, ये जगन्नाथ जी निकल पड़े बाहर, बलराम सुभद्रा, आज हम आंदोलन छेड़ेंगे, चलते उस पुंडरीक विद्यानिधि के पास। और राधा रानी के पिता ही है एक प्रकार से महाप्रभु की लीला में। पुंडरीक विद्यानिधि सो रहे थे, और सो रहे थे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के। ये चैतन्य भागवत में पूरा एक अध्याय है लीला, आखिरी चैप्टर है चैतन्य भागवत का, यही पास टाइम। तो गए जगन्नाथ जी, और गए तो बैठ गए ना जाकर पुंडरीक विद्यानिधि की छाती में। क्या समझते हो आपने आपको? मेरे भक्तों के बारे में अनाप शनाप बोलते हो, निंदा करते हो। हाँ, एक थप्पड़ इधर, एक थप्पड़ इधर, एक थप्पड़। तो बलराम कहते जगन्नाथ थोड़ा नीचे उतरा, भी मेरी बारी है। बलराम जी बैठ गए छाती में उसके, और बलराम जी ने इतना मारा उनको पूरा। फिर सुभद्रा देवी का ना माँ का हृदय बड़ा पिघलता है, मातृत्व का उसमें बहुत वो है। कहते नहीं अभी रुक जाइए, बहुत पिटाई हो गई, अभी चलते हैं। और फिर अभी ये निकल आ गए, फिर से बैठ गए अपने वहाँ जाकर। उनको तो क्या बैठना है जाकर, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। और यहाँ सुबह पुंडरीक विद्यानिधि उठे, शाम को गदाधर पंडित और ये दोनों साथ में गए थे और बिल्कुल ठीक ठाक थे। तो जब सुबह पुंडरीक विद्यानिधि निकले ना बाहर, जगन्नाथ का दर्शन करने जाना था, ऐसे नहीं कि मारा तो नहीं जाऊंगा दर्शन करने, नहीं कुछ भी हो हम जाएंगे दर्शन करेंगे। तो पुंडरीक विद्यानिधि निकले बाहर, ऐसे पूरे ऐसे ढक के, मुंह को ढकाए, मुंह में ऐसे हाथ लगा के चल रहे। गदाधर पंडित मित्र थे दोनों। गदाधर कहते हैं, बल्कि उनसे उन्होंने दीक्षा भी ली थी बाद में। गदाधर पंडित कहते हैं क्या हो गया? कहते कुछ नहीं, बस जगन्नाथ जी ने कल कृपा दी है, कृपा प्रदान करके गए, पूरा पास टाइम सुना दिया। क्या हो गया था? आप जब मायापुर जाते हो वहाँ भी ऐसी कई पास टाइम है, कई जगन्नाथ जी, कई वहाँ दूध वाला, एक वो फर्श चुराता था, ऐसे कई के छाती पर जाकर बैठ जाते थे, और है रात को थप्पड़ ही थप्पड़। तो वैसे ही जगन्नाथ को ये सहन नहीं होता। गए ना राजा बंधु महंती को जेल में डाला, गए राजा के वहाँ, राजा के छाती में बैठकर राजा को कहा क्या समझते हो अपने आप को? तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आता है तो तुम अपने थाली में खिलाते हो, तब कोई तुम्हें पूछता है क्या? कभी मैंने पूछा कि तुम जिस थाली में खाते हो अपने गेस्ट को उस थाली में क्यों खिला रहे हो? मेरा गेस्ट आ गया, थाली मेरी, गेस्ट मेरा, भोगा प्रसाद मेरा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है बताओ? जगन्नाथ बोले। हाँ, वो राजा कहते अभी जाना, अभी क्या भी उठ के सारे वंश का नाश कर दूंगा। हाँ, धमकाया, डांटा। और राजा जी उठ गए, महाराज गजपति उठ गए, अपने
सिंहासन में नहीं थे, ये बड़े वाले शयन वाले आसन में थे। उठ गए और सीधा गए न बंधु मोहंती के पास, बंधु मोहंती के चरणों में गिरे और उनको कहा क्षमा कीजिए, मैंने तो आपके प्रति बहुत अपराध पूर्वक वचन आदि कहे थे, प्रताड़ित किया था, मारपीट की थी, जेल में डाल दिया, बहुत कष्ट दे दिया, लेकिन नहीं, आप वास्तव में पूजनीय है कि जगन्नाथ जी आपसे इतना प्रीति रखते हैं। हाँ, तो उनको पूरा पगड़ी वगैरह बांधा, उनके लिए उधर ही घर बना दिया दीवार के साथ ही, और पूरी व्यवस्था कर दी जीवन भर उनके लिए, उनके बच्चे सबके लिए राजा ने। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ क्या है, भक्त वत्सल है। हाँ, ऐसे बंधु महंती का इतना भगवान प्रेम उनसे करते हैं। तो ऐसी कई लीलाएँ हैं जिनका चर्चा हम करते रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के, श्रील प्रभुपाद के, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।